बेसिकली इफेक्ट लेयर। गाइस हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे लेयर है वो है सिंपल स्टिकर। तो काफ़ी सारे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, सिंपल देख लीजिए। एक्चुअली मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, आपके पास हो सकता है तो बहुत ही बेसिक्स कुछ होंगे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ फ़नी बोल रहे हैं, तो आप इस तरह का स्टिकर जो है वो आप लगा सकते हैं। तो सेम वही सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैंने इसको प्ले किया शूट किया है और ये इस तरीके से हमारे पास आ गया, है ना। तो ये हमारे पास स्टिकर है। इसका भी ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। स्क्रीन के लिए शूट किया है ताकि आप रियल एनवायरनमेंट। ओके, तो ये हमारे पास स्टिकर है, उससे रिलेटेड आप सेटिंग्स देख लीजिए। इन और आउट एनिमेशन है, उसके बाद ओपेसिटी है, और उसके बाद जो है ट्रिम स्प्लिट है, एंड हमारे पास रोटेशन है, एंड ब्लेंडिंग मोड है। ब्लेंडिंग मोड भी आपने देख लिया, पीछे वाले लेयर के साथ वो बेसिकली ब्लेंड कर जाता है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे इस तरह के केस में नॉर्मल ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और भी है हमारे पास, काफ़ी कुछ है एक्चुअली। अगर आप स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में आपके पास ये स्टिकर्स हैं, और काफ़ी सारे तरह के यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी है, आइकॉन्स और बहुत सारे, और ये सारे कहीं ना कहीं जो है वो एनिमेटेड होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है इन सारी चीज़ों का जो है वो फ़ायदा मिल जाएगा। स्टिकर्स देख लीजिए आप, मेरे पास यहाँ पे कुछ रडार वगैरह है, कुछ लाइन एनिमेशन है, कहीं पे कुछ भी शो करना हो, लाइक हाईलाइट करना हो, म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनाते हैं, है ना, किसी मोमेंट पे कहीं पे भी। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे स्टिकर्स में। तो सिंपल यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है हमारा सिंपल स्टिकर लेयर। गाइस हमारे पास नेक्स्ट लेयर है, वो है टेक्स्ट लेयर, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो सकता है, और जिसका कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं पे भी कुछ भी शो करना हो उसके लिए जो है वो हम लोग टेक्स्ट लेयर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कुछ भी टाइप करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ तौसिफ, ओके, एंड खालिद। ओके, ये तौसिफ खालिद हो गया। अब ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। यहाँ पे सिंपल रीसाइज ऑन स्क्रीन हम रीसाइज कर सकते हैं इसको, और साथ ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, फॉन्ट है, हम चूज़ कर सकते हैं फॉन्ट, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉन्ट, आपको पता है। ये हमारे पास ये फॉन्ट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रिम स्प्लिट से रिलेटेड ऑप्शन है ना, लाइक यहाँ पे है, तो लेफ्ट राइट आपको पता है किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास कलर है, किस कलर का आप यूज़ करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे कलर पैलेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ से जो है आप ये कर सकते हैं, या फिर आप खुद का जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप जो है अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये फाइनली आपका कलर होगा। तो ये कलर हो गया। इन ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन आपको पता है कि किस तरीके से काम करता है ना। आउट एनिमेशन है, अल्फा आपको पता है, रोटेशन आपको पता है, ब्लेंडिंग जो है वो आपको पता है। टेक्स्ट ऑप्शन मतलब अगर आप पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो वो सेंटर अलाइन होगा, या फिर क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा, वो चीज़ है। आपको अंडरलाइन करना हो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, है ना, लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, अगर मल्टीपल लाइन है तो वो सारे बेसिक ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। वैसे ही और भी ऑप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास से आउटलाइन है ना, आप आउटलाइन इनेबल कर सकते हैं। किस कलर का होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वाइट कलर का आउटलाइन होगा। ओके, एंड उसके बाद जो है उसका विड्थ कितना होगा, है ना, तो फॉर एग्जांपल इतना। उसके बाद जो है शैडो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, शैडो इनेबल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है जिसका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और सारी कस्टमाइजेशन। अब शैडो किस कलर का होगा वो चीज़ है, डिस्टेंस कितना होगा, एंगल कितना होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद ग्लो है ना, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बैकग्राउंड अगर कुछ डालना हो तो आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए और लाइक चलो वाइट बैकग्राउंड, है ना, तो वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद जो है फुल विड्थ। तो ये सारी कस्टमाइजेशन के जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं टेक्स्ट के अंदर। अगर आपको फिर से टेक्स्ट चेंज करना हो तो आप यहाँ से जो है वो आकर के टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लेयर है वो है हमारे पास हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग है सिंपल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास पेन है, ये कलर है, ये इरेजर वगैरह है। सिंपल अब आप ऑन स्क्रीन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ ब्लैंक कैनवस ले लेता हूँ, कुछ बैकग्राउंड,
ओके, अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ड्राइंग। ओके, अब यहाँ पे हम बेसिकली टाइप कर सकते हैं, मैं हैंड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, किस कलर का आपको टेक्स्ट यूज़ करना है। फिर अगर हमें मिटाना उठाना हो तो हम यहाँ से मिटा सकते हैं। ये हमारे पास ब्रश का साइज़ है कि ब्रश का साइज़ क्या होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लिखते भी हैं तो उसका भी जो है ब्रश का साइज़ है, क्या साइज़ से हम लिखना चाहते हैं ना। तो ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे पूरी तरीके से आपको इरेज करना तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास वही सारे ऑप्शंस हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, रोटेशन, ब्लेंडिंग वगैरह। तो ये हमारे पास बेसिकली ये है। तो आप इसका यूज़ जो है काफ़ी कुछ ब्रश वगैरह से पेंट करने में जो है वो कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पेंट करना हो। और बहुत सारे लोग जो है वो इसका बहुत ही एडवांस तरीके से भी यूज़ करते हैं कि उनको अगर VFX टाइप कुछ वीडियो बनाना हो तो वो जो है वो इसी टूल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और पेंट करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। हो सकता है तो फ्यूचर में इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि सिंपल ड्राइंग है, आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो। तो ये था हमारा बेसिकली सारा लेयर। और हमारा जो वीडियो है मतलब जो नॉर्मल है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, हम लोगों ने लेयर का कॉन्सेप्ट देख लिया, और जो भी लेयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो है वो अब देख ली है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो एडवांस ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग क्रोमा की के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग की फ्रेम एनिमेशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। गाइस, अगर आप क्रोमा की यूज करते हैं, ग्रीन बैकग्राउंड से जो है वो वीडियो शूट करते हैं और उसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी चीज आप बहुत ही इजी तरीके से किनेमास्टर के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो खैर, मेरे पास ये ब्लैंक कैनवस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज जो है वो ऐड कर देना है। क्रोमा की केस में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका बैकग्राउंड होगा वो पहले आप ऐड कर दीजिए एज ए मास्टर क्लिप, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ और कोई भी मैं एक रैंडम बैकग्राउंड जो है वो मैं ले लेता हूँ, देख लेता हूँ मेरे पास कुछ है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं सिंपल इसको मैं ले लेता हूँ, है ना। ये इमेज है मेरे पास, मैंने इसे एज ए बैकग्राउंड ले लिया। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ, सेटिंग्स में आते हैं और इसके बाद इसको फिल कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इसे मैंने एज ए बैकग्राउंड ले लिया। इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्रोमा की का जो फुटेज है, जो भी ग्रीन स्क्रीन के साथ रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज है, उसे हमें एज ए लेयर जो है वो डालना है। तो बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन में हूँ मैं, मीडिया, और हमारे पास ये एक वीडियो है जिसे हमें जो है वो लाइक एज ए क्रोमा की यूज़ करना है, जो कि ग्रीन बैकग्राउंड के साथ जो है वो शूट किया गया है। तो मैं इसे डाल देता हूँ। ओके, अब ये हमारे पास आ गया। मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको फुल कर लेता हूँ, जो भी हमारा ड्यूरेशन है, फुल ड्यूरेशन। ओके, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले तो आप इसको रीसाइज कर लीजिए और जो भी अनवांटेड पार्ट है उसे आप जो है वो क्रोप कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्रोपिंग है, तो ये टेबल चेयर आ रहा है, नीचे ये आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं क्रोप कर लेता हूँ। सिंपल मैंने क्रोप के ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास फ्री साइज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी वीडियो मूव करेगी तो आपका हाथ पाँव तो नहीं कट रहा है ना। ऐसा ना हो कि बहुत क्लोज आ गए फिर आप जब बोलें तो आपका हाथ कट जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, जो भी आपके साथ सिचुएशन हो, तो पहले आपको जो है मेन सीन को क्रोप कर लेना है। तो ये हमने इतना फॉर एग्जाम्पल क्रोप कर लिया। कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई फेदर वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल ये हमने क्रोप कर लिया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, थोड़ा सा क्रोपिंग और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना। ये हमारा परफेक्टली हो गया। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको रीसाइज कर लीजिए, जहाँ पे भी सेट करना है। ऐसे बाद में भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस तरीके से रहूँगा। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये है हमारे पास ऑप्शन। ओके, ये हमारे पास ऑप्शन है क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सिंपल आपको क्या करना है, इनेबल करना है और ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाइडर है, जिसके जरिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हल्का सा ये ग्रीन स्पेल कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से ये नहीं हुआ है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं दिख ही रहा है। तो उसे हमें जो है वो बेसिकली यहाँ पे फिक्स करना है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि की कलर है। यहाँ से आप कलर अपने हिसाब से चाहें तो चूज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपको करना हो तो। यहाँ पे हमारे पास मास्क भी है, तो मास्क का शो मास्क जो है, इससे हम लोग ये क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे मैच शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हमें पूरी तरीके से ब्लैक करना है और जिस एरिया को हमें दिखाना है, जो हमारा विजिबल एरिया होगा, उसको पूरी तरीके से हमें व्हाइट करना है। ये ग्रे भी नहीं होनी चाहिए, या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। तो अब इस स्लाइडर का जो है वो आप यूज़ कीजिए। तो देख लीजिए किधर की तरफ जाते हैं,
ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। तो हमारा जो मेन एरिया है वो पूरी तरीके से वाइट हो गया, मतलब ये सही है। अब इसे हमें रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और ये देख लीजिए, है ना। अब जो मैंने आपको बोला है वो ध्यान रखिए कि हमारा टास्क क्या था, हमें इसको पूरी तरीके से ब्लैक करना था, इसको पूरी तरीके से व्हाइट करना था। अब हम इसको हटाते हैं तो देखेंगे आप कि परफेक्ट हमारा रिजल्ट आ चुका होगा। देख लीजिए परफेक्ट। अब यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा और आप ये कर सकते हैं, थोड़ा विजुअली भी देख करके, है ना, यहाँ पे स्क्वाडर वगैरह, और काफ़ी परफेक्टली जो है इसने यहाँ पे जो है वो ये कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको अंडू रीडू करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल कोई अच्छी सी फुटेज ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रैक्टिकल फुटेज है, हर जगह क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो है ये काफ़ी अच्छे से कहीं ना कहीं जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मास्क सिंपल हमने अप्लाई कर दिया और हमारा टास्क है ब्लैक करना पूरी तरीके से और इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वाइट करना। ठीक है, फिर मास्क हटा करके हम लोग थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना आपका जो है वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक तरीके से सही रिजल्ट हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे डिटेल कर्व है, तो इसके ज़रिए भी थोड़ा बहुत जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं इसको। आपको फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आपकी फुटेज कुछ ऐसी होगी जिसमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आप यहाँ से दोनों स्लाइडर को आप ये करके ये कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाईलाइट एंड शैडोज़ वगैरह जो है वो यहाँ पे होता है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली यहाँ पे क्रोमा की, और परफेक्टली जो है वो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड जो है तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें करना हो, है ना। हेलो गाइस, ये वीडियो है स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट तो किया ये है। था हमारा क्रोमा की। अब जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक लेसन बच गया है और वो है हमारा की फ्रेम एनिमेशन। अगर आपको किनेमास्टर के अंदर एनिमेशन क्रिएट करना हो तो वो चीज़ जो है वो आप कैसे करेंगे। गाइस फाइनली हम लोग जो है किनेमास्टर की काफ़ी एडवांस सेक्शन में आ चुके हैं और लास्ट सेक्शन में भी आ चुके हैं। तो अगर आप किनेमास्टर के अंदर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको एडवांस ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास ये बैकग्राउंड है सिंपल। सबसे पहले मैं एक लेयर ऐड करूंगा। अब यहाँ पे जो ये एनिमेशन है ये हमेशा लेयर के ऊपर ही वर्क करेगा। आपका मेन जो मीडिया होगा, मेन जो ट्रैक होगा उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, लेयर के ऊपर ही वर्क करेगा। तो चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना लोगो ले लेता हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, है ना। मैं अपना लोगो ले लेता हूँ, ये मेरा लोगो है। अब यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन था, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, है ना। तो हम चाहे तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉप, लेफ्ट, स्लाइड, फलाना ठिकाना जो था, ये चीज़ हम लोग मैनुअली भी खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, लाइक फुल मैं कर देता हूँ। अब मेरा अभी सबसे बेसिक एनिमेशन टास्क ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लोगो है हमारा, ये इधर की तरफ से आए, ऐसे आए, बीच में रुके और ये हमारा फिर इधर की तरफ चला जाए। हमारा ये बहुत ही बेसिक सा टास्क है अभी के लिए कि सिंपल साइज यही रहेगा। साइज मैं एक्चुअली थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, साइज ये रहेगा। ओके, ये रहेगा। ये सिंपल इधर से आए, यहाँ पे बीच में रुके 2 सेकंड के लिए और फिर ये चला जाए। 1 सेकंड में आए, 2 सेकंड रुके और 1 सेकंड में चला जाए, है ना। टोटल मेरा जो है वो 4 सेकंड का एनिमेशन होगा। अब चलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया, है ना। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑप्शन है हमारे पास की फ्रेम का। इसी के जरिए हम लोग जो है वो एनिमेशन क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेट एनिमेशन का पैनल जो है वो ओपन हो गया। और साथ ही अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल भी ऐड हो गया है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सर्कल भी ऐड हो गया है। की फ्रेम एनिमेशन में आ जाते हैं, ये देख लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास एक सर्कल भी जो है वो ऐड हो गया है। तो ये क्या है, की फ्रेम एनिमेशन के जरिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं। की फ्रेम एनिमेशन के जरिए ये जो पॉइंट ऐड हुआ है इसके जरिए हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, है ना, 0 सेकंड पे ये सर्कल है ना, तो 0 सेकंड पे इसका पोजीशन, इसका स्केल, इसका रोटेशन ये होगा।
तो हमें 0 सेकंड पे इसको कहाँ रखना है, फ्रेम से बाहर रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके फ्रेम से बाहर ले जाएंगे, बेसिकली फ्रेम से बाहर। ओके, लाइक यहाँ पे, ठीक है। 0 सेकंड पे ये हमारा फ्रेम से बाहर रहेगा। अब हम चाहते हैं कि 1 सेकंड में ये यहाँ पे सेंटर में आ जाए, तो हम 1 सेकंड पे आएंगे, एग्जैक्टली 1 सेकंड पे। ओके, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए। ओके, ये होगा हमारा 1 सेकंड। चलो 2 सेकंड का हम एनिमेशन ले लेते हैं, 2 सेकंड एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक में ये यहाँ पे आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा डला चुका है और फर्स्ट पॉइंट पे पोजीशन हम जो है बाहर बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोजीशन ऐड करेंगे, मैनुअली मैंने ऐड किया, या फिर आप सिंपल यहाँ से अगर इसको स्लाइड करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे डला गया, हम क्या करें, इस पॉइंट पे बता रहे हैं कि इसका जो पोजीशन होगा ओके वो यहाँ होगा सेंटर में। तो ये हमारा हो गया। अब देख लीजिए हमारे पास एक एनिमेशन रेडी है, ये यहां पे आ गया। समझ में आ गया आपको मैं क्या कर रहा हूं? 0 पोजीशन पे हमने डिसाइड कर दिया, ओके, हमने मार्कर डाल दिया कि ओके 0 सेकंड में इसका पोजीशन, स्केल, रोटेशन, हम अभी सिर्फ पोजीशन को छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन सारी चीजें उसमें वो यहां पे होंगी। फिर हमने बताया कि ओके 2 सेकंड में ये यहां से यहां आ जाएगा। अब हमें कितने सेकंड यहाँ पे रोक के रखना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसको 4 सेकंड तक, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इतना मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको यहाँ पे रोक के रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको अप्लाई कर देंगे, है ना, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इस बीच में कोई एनिमेशन नहीं होगा। जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू हमारी यहाँ पर हुई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से फिर ये बाहर ऐसे इधर की तरफ चला जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में ये इधर से इधर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड करके ये हमने कर दिया। अब देख लीजिए हमारे पास क्या एनिमेशन है, पहले आएगा, रुकेगा और फिर ये चला जाएगा। रुका और फिर ये चला जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एनिमेशन क्रिएट करना सीख लिया। और यही कॉन्सेप्ट हर सॉफ्टवेयर में यूज होता है, चाहे आप कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज करें, VFX एनिमेशन का सॉफ्टवेयर यूज करें, हर सॉफ्टवेयर में यही कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आ जाता हूं, अब यहाँ पे कुछ चीजें और आप समझ लीजिए। ये हमारे पास प्लस का साइन है जिससे हम लोग पॉइंट ऐड करते हैं। यहाँ पे कहीं पे अगर हम हो और अगर हमें पॉइंट डिलीट करना हो तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये आपका नेक्स्ट और प्रीवियस की फ्रेम पर जाने के लिए है, आपको एग्जैक्टली पहुंचना हो। जैसे यहाँ पे आप स्लाइड करके जाना चाहेंगे तो एग्जैक्टली आपके लिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एग्जैक्टली आप जो है नेक्स्ट, प्रीवियस, 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 आप एग्जैक्ट की फ्रेम के ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इस बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बेसिक प्रॉपर्टीज जो है उन्हीं को हम यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। किस किस चीज को यहाँ पे हम एनिमेट कर सकते हैं, पोजीशन को जो कि देख लिया, यहाँ पे हम एनिमेट कर सकते हैं स्केल को, और यहाँ पे हम एनिमेट कर सकते हैं रोटेशन को। यही 3 चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर, इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये एक रोटेशन ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो, है ना, एक पॉइंट में ऐड कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब यहाँ पे आए, मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या करना है मुझे। ये आए, यहाँ पे थोड़ा सा रुके और उसके बाद एक रोटेशन ले, फिर रुके, फिर इधर से चला जाए, है ना। ये हमारा अब नया टास्क है, मतलब हम लोग रोटेशन के ऊपर बेसिकली की फ्रेम अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा आगे आ जाते हैं, मतलब थोड़ा देर इसको हमें रुकने देना है, उसके बाद की फ्रेम में आते हैं और यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करते हैं। दूसरी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रोटेशन को भी ऐसे ही रहने देंगे एक्चुअली। चलो रोटेशन ये रहेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं और रोटेशन को हम पूरा फुल एक सर्कल कंप्लीट कर देते हैं। आई होप कि ये वर्क करेगा। नहीं, सेम वैल्यू हो गया। ओके, थोड़ा बहुत रोटेशन ही काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल ओके चलो मैं ये कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ होगा हमारे पास। वैसे ही हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल करना, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से भी फिलहाल ये कर देता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आकर के थोड़ा सा स्केल हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया, है ना। इस पोजीशन पे, ये जो रुका हुआ पोजीशन है उस पर मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया
और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ से स्केल मैंने कर दिया और फिर मैंने उसको फिर नॉर्मल कर दिया, है ना, नॉर्मल कर दिया और फिर ये हमारा नॉर्मल इस तरीके से चला गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया देख लीजिए। तो जब आप इसे खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं एक और ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। ओके सो मैं कीडे मास्टर और मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ये हमारे पास ये है। ठीक है, ये वीडियो है और इसमें देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है जैसे मोशन ट्रैकिंग वगैरह होता है वो चीज़ हम किस तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैं लेयर में आ जाता हूँ और लेयर में मैं स्टिकर में आ जाता हूँ। स्टिकर में मैं देखता हूँ कुछ है हमारे पास टारगेट है फॉर एग्जांपल, और टारगेट में मैं यहाँ पे ओके चलो मैं ये टारगेट ले लेता हूँ। ओके ये टारगेट मैंने ले लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके ऊपर टारगेट करना है, राइट, या फिर किसी ऐसी चीज़ पे टारगेट करते हैं जो परमानेंट फोकस में रहे। ठीक है, तो हम इस पे टारगेट करते हैं, इसकी ग्लास पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग क्रिएट करना है कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है ना वैसे वैसे हमें इस पॉइंटर को भी मूव करना है। ये जो हमारे पास टारगेट है ना इसको भी हमें मूव करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पोजीशन पे की फ्रेम मैंने अप्लाई कर दिया। ओके फर्स्ट पोजीशन हमारा ये होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इसको स्लाइड करेंगे और उसके मूवमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे ओके थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल हल्का हल्का करके हम इसे मूव करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसको एक्यूरेसी के साथ करेंगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप इसको बेसिकली टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट होगा। ओके फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा गड़बड़ चल रहा है। की फ्रेम हमने अप्लाई किया था फर्स्ट पोजीशन पे। ओके चलो हम आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। की फ्रेम हमने अप्लाई किया, प्लस का साइन मैंने ऐड किया और उसके बाद फिर इसको मैंने एडजस्ट किया। फिर हम आते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, फिर मैंने प्लस का साइन ऐड किया और ये हमने कर दिया। फिर हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा आगे, वैसे ऑटोमेटिकली आपका ये ऐड हो जाएगा जैसे आप स्लाइड करेंगे। बार बार यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा आपका। मैंने बहुत दूर दूर पे किया है, बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया है। सो चलो अब आप देखें कहीं ना कहीं ये उसको फॉलो कर रहा है। आई नो कि ये एक्यूरेटली नहीं हुआ है लेकिन ठीक है ये उसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मोशन ट्रैकिंग एनिमेशन वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, की फ्रेम अप्लाई करना है और बस ये एक बार जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें अप्लाई होती चली जाएंगी आपकी। तो जो भी एनिमेशन वगैरह क्रिएट करना हो वो आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनली पूरा कोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट जो है वो हमें किस तरीके से करना है। गाइस फाइनली जब आपकी वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो जाए और आपको लगने लगे कि ओके अब हम इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट है जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। फाइनली इसे हमें जो है एक्सपोर्ट करना है, वीडियो में जो है वो कन्वर्ट करना है सिंगल वीडियो में। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन है शेयर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो है रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है। तो हम लोग जो है वो नॉर्मली 1080 मतलब फुल HD में वीडियो प्रोड्यूस करते हैं 30 फ्रेम के साथ। लेकिन आप अगर कम क्वालिटी में चाहते हैं तो नीचे की तरफ जा सकते हैं और अगर आप ज़्यादा क्वालिटी में चाहते हैं तो 4K तक जो है वो जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ फ्रेम रेट भी है। तो एवरेज नॉर्मली हम लोग जो है 30 फ्रेम यूज़ करते हैं,
24, 25 भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे नीचे बेसिकली आपको नहीं जाना है अगर आप नॉर्मल वीडियो जो है वो ये कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फुल HD 30 फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिटी मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ, लेकिन अगर आप जो है साइज़ यहाँ पे देखेंगे तो साइज़ आपका अप्रॉक्स जो है वो 56 GB के करीब जाएगा, तो साइज़ भी कहीं ना कहीं इससे जो है वो आपका बढ़ेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने साइज़ की वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हैं। फाइनली यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपल आपको स्लाइड करना है और टैप करके बेसिकली, और यहाँ से भी ये है, इसको स्लाइड कर लेना है हाई पे अगर आप मैक्सिमम क्वालिटी चाहते हैं तो। एंड फाइनली जो है आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कितना हेवी वर्क आपने किया है उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है। कितना लंबा आपका वीडियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। और ये हमारा वीडियो बेसिकली एक्सपोर्ट हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो है वो प्ले कर सकते हैं, साथ ही आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं KineMaster का कॉन्सेप्ट। कुछ चीज़ें अभी भी छूट गई है मुझे लग रहा है। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना, सिंपल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्ट में आ जाता हूँ और ये मेरा माइक परफेक्टली वर्क कर रहा है। स्टार्ट। ओके, तो फाइनली ये है बड़ी इस दुनिया की जो कि मैंने बनाया है। साथ ही मैंने यहाँ पे जो है फायर वर्क यूज़ किया है ब्लेंडिंग मॉड के साथ, और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली मैंने लेयर का कॉन्सेप्ट समझाया है। खैर, ये हमारा हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया ऑडियो। अब ये एज ए ऑडियो लेयर आपका परफेक्टली जो है वो वर्क करेगा, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कैमरा का भी आइकॉन है, तो यहाँ से आप कैमरा या फिर कैमकॉर्डर आप कनेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कैमरा से शूट वगैरह करना हो आप जो है वो शूट कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी KineMaster के अंदर, और यहाँ पे हमारा सारा प्रोजेक्ट है। आप फिर से एडिट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है वो उसे प्ले करके देख सकते हैं, है ना। तो फाइनली ये है। ओके, और आपको जो है यहाँ पे शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको इसका डुप्लीकेट बनाना हो डुप्लीकेट बना सकते हैं, और डिलीट करना हो आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और फाइनली ये हो गया हमारा कोर्स ख़त्म।